हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द नौकरी लवर्स। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बिकॉज आप सभी जानते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। चाहे वो आप सीपीओ की बात करें, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, तो एसएससी एग्ज़ाम्स का जो मौसम है वो आ चुका है। और इसी मौसम में, मौसम की बारिश में नहाने के लिए हम आ गए हैं नौकरी लवर्स पे विद 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एरर स्पॉटिंग। ऑल राइट, एसएससी की तैयारी करें बिल्कुल फ्री। तो क्या क्या एग्जाम्स जो है हम नौकरी लवर्स पे टारगेट करने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर? एसएससी सीपीओ, अगर आपका सपना है सब इंस्पेक्टर बनना सीएपीएफ की डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, तो आप जानते हैं कि एग्जाम होने वाला है 27, 28 और 29 जून को। फिर आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम जून और जुलाई के अंदर। देन एमटीएस एंड हवलदार का एग्जाम आने वाला है जुलाई अगस्त में। स्टेनोग्राफर और ग्रेड सी एंड डी का एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में। इन एग्जाम्स के जो फॉर्म्स है वो अभी तक आउट हुए नहीं हैं, जल्द ही होने वाले हैं, इसीलिए डेट्स भी अभी तक फिक्स नहीं हुई है। फिर आएगा जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, अक्टूबर नवंबर अगेन। कांस्टेबल की भर्ती भी आने वाली है जिसका एग्जाम होगा दिसंबर एंड जनवरी के अंदर। एनडीए और सीडीएस 2 को भी जो है हम अपने इस चैनल पे फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दिस इज योर टाइम। ओके, तो मैं पहले तो आपको समझा देती हूं कि किस तरीके से जो है ये 100 एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे। तो आपकी पहली क्लास आज है, फिर आपको मंडे को, देन वेंसडे और फ्राइडे को कुछ ऐसे आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को विद दिस मोटिवेशनल कोट, गुड लक waits to come to that man who accepts opportunity. So this is your opportunity. ये है आपकी अपॉर्चुनिटी इस एग्जाम को क्रैक करने का। अगर मैं बात करूं एसएससी एग्जाम्स की, तो जो एरर स्पॉटिंग का सेक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम को कंसीडर कर लीजिए। और एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस आपको किन किन बेसिस से पूछे जा सकते हैं? नंबर 1 ग्रामर, नंबर 2 वोकैबुलरी, नंबर 3 अगर वोकैबुलरी की बात करूं तो यहाँ पे स्पेलिंग भी एक पार्ट होता है। पोजीशनिंग ऑफ वर्ड्स पे भी जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज के इन 25 क्वेश्चंस को एक अमेलगमेशन रखा गया है, मिक्सचर रखा गया है इन सारे ही चीजों के ऊपर। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए। तो अगर आपको लिटरली आज का सेशन अच्छा लगता है तो गिव इट अ थम्स अप। ओके, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए। इजी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि पेपर में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं, तो मिक्सचर होता है इजी और टफ क्वेश्चंस का। बट यस, इजी क्वेश्चंस तो आप एनीवे कर सकते हैं। अगर आप नौकरी लवर्स पे आए हैं तो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चंस करें, तो जब आपको इनसे एक लेवल डाउन के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि वाह, ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी इंग्लिश नौकरी लवर्स पे किए हुए हैं। देयर इज टू मैनी पीपल इन द रूम। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आप चाहें तो इस वीडियो को जो है
1.25 या 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, ताकि आप, अगर आपको लगता है कि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ज्यादा क्वेश्चंस आपके इनमें से हो रहे इजीली, तो आप 1.25 और 1.5x की स्पीड पे भी देख सकते हैं। तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। सिमिलरली अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है जी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पीपल इज एक्चुअली द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। और पीपल क्योंकि प्लूरल होता है तो बेस्ड ऑन दैट आपका जो वर्ब भी होगी वो प्लूरल होगी। सो देयर आर टू मेनी पीपल इन द रूम। ओके, तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आप मान के चलिए कि आपको एसएससी के किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर हाँ क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा है, जैसे सीपीओ के अंदर आप 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑफकोर्स आपके क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आपको बीच में कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ के। आई केप्ट द बॉक्स बिसाइड्स मी। जी हाँ, पहले तो आपको थोड़ा समय दिया जाता है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आई केप्ट द बॉक्स बिसाइड मी। अब ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन। जी हाँ, बिसाइड्स भी एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है इसके या जिसके भी अलावा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, रोहन कॉल्ड मी बिसाइड्स माई सिस्टर। तो रोहन ने मेरी बहन के अलावा मुझे भी जो है बुलाया, इनवाइट किया या फोन पे कॉल किया, जो भी है। सो आई केप्ट द बॉक्स। अब यहां पे जो है आपको बिसाइड्स नहीं यूज करना, रादर बिसाइड यूज करना है, क्योंकि बिसाइड का मतलब होता है पास में, बाजू में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब यहां पे प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट देयर बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, वर्ब जो है वो लेट हो जाएगी, और क्योंकि प्रेपोजिशन दी गई। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही यूज किया जाता है। तो अगर नाउन होगा तो देखो, नाउन तो आप कहीं पे भी यूज कर लीजिए, नाउन अपनी फॉर्म नहीं चेंज करता है, राइट। आई कॉल्ड पल्लवी, पल्लवी कॉल्ड मी, तो पल्लवी में तो कुछ चेंजेस नहीं आई, बट आई में चेंज आ गया, करेक्ट। तो प्रेपोजिशन के बाद में जो है हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज किया जाता है। अब आप जानते हैं कि यू जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम ही रहता है, बट आई को तो चेंज करना पड़ेगा ना। सो आई को हम बना देंगे यहां पे मी। ठीक है जी। सो लेट देयर बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। My friend reached the airport on time to have a cup of coffee before boarding. अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। My friend reached the airport on time to have a cup of coffee before boarding. अब क्योंकि देखो उसको बोर्डिंग से पहले स्पेशली जो है एयरपोर्ट की कॉफी पीनी थी, पसंद होगी बहुत ज्यादा। हाँ, कोई इसका फेवरेट आउटलेट होगा वहां पे एयरपोर्ट पे जिसकी कॉफी उसको पीना बहुत पसंद है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए वो समय से पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ पे ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्टली ऑन टाइम, बट हमें चाहिए बिफोर बोर्डिंग, तो मतलब कि वो टाइम से पहले पहुंचा होगा, इन टाइम।
बी केयरफुल फॉर योर मदर्स हेल्थ। नाउ फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बी केयरफुल ऑफ योर मदर्स हेल्थ होता है। केयरफुल हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता है, अवेयर हमेशा अपने साथ में ऑफ लेता है फिक्स प्रेपोजिशन। तो फिक्स प्रेपोजिशन एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये चीजें पता है ना तो आप श्योर मार्क्स ले आएंगे। एंड ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बाकी बच्चों से ज्यादा आंसर्स करेक्ट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सबने नहीं पढ़ा होता, ये थोड़ा एडवांस लेवल के जो है कॉन्सेप्ट होते हैं फिक्स प्रेपोजिशंस वाले, ये आपको एक्चुअली मेमोराइज करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें कोई एज सच रूल्स या फिर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अ सिख टॉल देन एनी ऑफ हिज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स साथीगण, हाँ, रश्ड फॉरवर्ड, भागा। तो यहां पे क्योंकि देन यूज कर लिया गया है तो हम क्या यूज करेंगे, टॉलर देन, ठीक है जी। द इकोनॉमीज ऑफ द प्ले इज वरीइंग द इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे कंट्री की इकोनॉमी की बात नहीं करी जा रही, ना ही किसी सब्जेक्ट की बात की जा रही है। द इकोनॉमीज ऑफ द प्ले इज वरीइंग द इन्वेस्टर्स। अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड अग्रीमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या बोलता है जी, कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और उस टॉपिक पे मैं क्वेश्चंस और जो चैप्टर है, जो रूल्स है, वो भी आपके लिए लेके आऊंगी। He decided to reveal the corruption in his department to the media. Again, ये होते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। ना तो यहाँ पे ग्रामर इंक्लूड की गई है, ठीक है, ना ही एज सच वोकैबुलरी इंक्लूड की गई है, बट यहाँ पे लॉजिक इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, तो आप करप्शन एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोज यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिवील। अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है अगेन आपको कट ऑफ क्लियर करने में मदद करती है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में आपको मदद किया जाता है। ही डिसाइडेड टू एक्सपोज, देखो रिवील और एक्सपोज दोनों ही डिस्क्लोज करने का मतलब होता है, बट एक्सपोज खुलासा, सनसनीखेज खुलासा। तो रिवील इज यूज इन ऑर्डिनरी केसेस, ठीक है, नॉर्मली कोई चीज आपको डिस्क्लोज करनी है, और जैसे लेट्स से ही रिवील्ड माय सीक्रेट टू माय फ्रेंड। एक्सपोज अनएथिकल चीजों के लिए यूज किया जाता है, और करप्शन अनएथिकल ही है, भ्रष्टाचार। सो करेक्ट सेंटेंस होगा, ही डिसाइडेड टू एक्सपोज द करप्शन इन हिज एनवायरमेंट, इन हिज डिपार्टमेंट। रवि एक्टेड विद माय प्रपोजल, विद माई प्रपोजल, अगेन फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, एक्टेड अपॉन या ऑन यूज किया जाता है। एक्टेड ऑन मीन्स टू टेक एक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो मैंने प्रपोजल दिया और रवि को प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा, सो ही स्टार्टेड एक्टिंग ऑन इट। आई हैव नो एक्सपर्ट इन द एरिया सो आई कैन नॉट डू द वर्क। शार्क टैंक देखा है? हाँ, तो अगर शार्क टैंक देखा है तो शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। I have no expertise। हाँ जी, मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। आई हैव नो एक्सपर्टीज इन द एरिया सो आई कैन नॉट डू द वर्क। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज सब्जेक्ट और ये यहाँ पे पोजेशन शो करिए, वर्ब। मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। आई हैव अ कार, आई हैव नो कार, ठीक है, दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है, तो वो भी करेक्ट है। दोनों ही तरीके से आप इस सेंटेंस, यही तो ब्यूटी है लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की एक्चुअली, कि अगर 10 लोग खड़े हैं तो एक ही चीज को शायद 10 अलग अलग चीजों में कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है। सो यहां पे आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है लैंग्वेज। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को कोई कैसे चुरा सकता है?
एम्प्लॉयर की कोई चीज चुरा सकते हैं, एम्प्लॉयर को किडनैप किया जा सकता है, बट एम्प्लॉयर को कैसे चुरा के जाया जा सकता है? तो स्टीलिंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर करे, कुछ स्टील किया होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप सिंपली इस स्टीलिंग की जगह यूज कर सकते हैं किडनैपिंग। हाँ, एम्प्लॉयर ने इतना परेशान कर दिया कि उसने एम्प्लॉयर को ही किडनैप कर लिया, तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ किडनैपिंग हिज एम्प्लॉयर। सोनू गॉट अ प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम नहीं है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट है जी, गिफ्ट। सोनू गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर बट ही हैज नॉट ओपनड इट। अब ये पढ़ने में तो आपको सेंटेंस सही नजर आ रहा होगा, बट कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ रिप्लेस नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है। सो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम विच इज येट। तो येट का मतलब होता है अभी तक। सोनू को अपने फादर से प्रेजेंट मिला, पास्ट में मिला, ठीक है, बट उसने अभी तक नहीं खोला इसको, अभी तक। और येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में इसको एज एन एडवर्ब नहीं यूज किया जाता, एज अ कंजंक्शन यूज किया जाता है। वो हम जब कंजंक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बता देती हूं, हैव यू डन योर वर्क येट? क्या आपने अभी तक अपना काम फिनिश कर लिया है? आई हैवंट डन माई वर्क येट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ओल्ड फादर लुक्स टू हिज चिल्ड्रन, बूढ़े पिताजी हैं एक, और वो अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। लुक्स टू नहीं होता, लुक्स आफ्टर होता है। फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट है ये, फ्रेजल वर्ब। अगेन फ्रेजल वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चंक रखता है किसी भी एग्जाम का, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगेन ये एक वन ऑफ दोज टॉपिक्स है जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड करता है बाकी उन बच्चों से जिन्होंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की होती है, उनकी इंग्लिश ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। तो यहाँ पे भी आपको मेमोराइज करनी होती है। देखिए जब हम ग्रामर की, इंग्लिश की बात करते हैं तो ग्रामर भी है और वोकैबुलरी भी है, तो कुछ चीजें हमें मेमोराइज भी करनी पड़ती है रिलेटेड टू वोकैबुलरी, एंड दिस इज वन सच थिंग। फ्रेजल वर्ब में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, लुक्स आफ्टर है, और लुक्स आफ्टर का मतलब टू टेक केयर ऑफ होता है, टेक केयर करना। Many a man have been ruined by speculation. Wow, what a question! बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करिए जरा इसको। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मैनी के साथ ए मैन कैसे आ सकता है, और कर देंगे मैनी मेन। बट मैं आपको बता देती हूं कि एज पर दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं स्पेशली इसीलिए लेके आई हूं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा सकूं कि मैनी अ मैन एकदम सही है, उसके अकॉर्डिंग हम हैज लेंगे। जी हाँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैन है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हैज यूज किया जाएगा। बिल्कुल मैनी मेन भी सही होता है, बट जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था और अभी कहना चाहूंगी, जब भी आप स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस करते हैं तो लेफ्ट की चीज को सही मानते हुए राइट की चीजों को करेक्ट किया करें। इस तरीके से जो है आप अप्रोच रखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैनी मेन हैव, बट क्योंकि यहाँ पे मैनी अ मैन भी सही है तो हम हैज करेंगे। जैसे कि मेरा ये तकिया गुलाम है, हाँ, आई, फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं मेनी टाइम्स, है ना, आई कॉल्ड हिम मेनी टाइम्स, बट मैं क्या यूज करती हूं, आई कॉल्ड हिम मेनी अ टाइम। So being, not just being an English teacher but also an English enthusiast, मुझे अच्छा लगता है अपनी लैंग्वेज को और ब्यूटीफाई करना, कि कैसे मैं नई नई सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकती हूँ, क्या क्या नए तरीके, क्या क्या नए स्टाइल अपना सकती हूँ। तो जब मैं मैनी अ टाइम बोलती हूँ तो सुनने वाले को तो अच्छा लगता ही है, मुझे उससे ज्यादा अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है मेनी के साथ ए और एन। अच्छा एक और चीज, हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल द मत यूज करिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब। लेट ही एंड आई गो टुगेदर, अगेन जी लेट है वर्ब, तो वर्ब के बाद में अब यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। लेट हिम एंड मी गो टुगेदर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम गो भी तो वर्ब है, बिल्कुल गो वर्ब है, बट अगर मैं मेन वर्ब की बात करूं, मेन वर्ब है लेट। लेट एक वर्ब होती है और ये जो है यहाँ पे आगे बेयर इन्फिनेटिव है। इन चीजों को मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं लेके आ रही हूं क्योंकि नौकरी लवर्स पे हम एक फुल फ्लेजेड कोर्स लेके आने वाले हैं फॉर अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स। द प्रीस्ट वॉज वेरी काइंड फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। द प्रीस्ट वॉज वेरी काइंड फॉर ऑल ऑफ अस। क्या हमें फॉर यूज करना चाहिए? हमें यूज करना चाहिए यहां पे काइंड टू ऑल ऑफ अस। ओके जी। जीन्स वॉज नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब को चेंज करें। तो वैसे भी हम जब जीन्स बोलते हैं जीन्स ही बोलते हैं, कभी ऐसे नहीं बोलते मेरी जीन देना। कोई जीन बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है एक्चुअली। चाहे वो जीन्स हो, पैंट्स हो, ट्राउजर्स हो, चीनोज हो, ऐसे पैंट्स के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जॉगर्स हो, पजामाज हो। हाँ बिल्कुल, पजामाज एक लेजिट इंग्लिश वर्ड बन चुका है। तो क्योंकि ये सब के सब प्लूरल इन नेचर होते हैं तो वॉज की जगह वर आएगा बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर सॉक्स, क्योंकि सॉक्स हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जितने भी हम आर्टिकल्स पहनते हैं, वेस्टर्न आर्टिकल्स पहनते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनके साथ में प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। आई गो टू वर्क इन आफ्टरनून। हाँ जी, सो आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, ये तीनों के तीनों अपने साथ में प्रेपोजिशन इन यूज करते हैं और आगे द यूज करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नाइट, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो नाइट नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी। अगर मैं नाइट की बात करूं तो नाइट अपने साथ में इन नहीं यूज करता, एट यूज करता है, और वो आगे आर्टिकल द भी नहीं यूज करता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए काफी वैरायटी वाले क्वेश्चंस लाए गए हैं आज, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो है इंग्लिश के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके, क्लियर हो सके, कवर हो सके। वाओ, द ओल्डर द वाइन इज बेटर इट टेस्ट। अब जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री होती है जो एडजेक्टिव की या एडवर्ब की, उनके साथ आर्टिकल द नहीं यूज करते, सुपरलेटिव के साथ यूज करते हैं। बेस्ट, कूलेस्ट, ब्राइटेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इनके साथ द यूज करते हैं। बट ये एक एक्सेप्शन है जहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी द यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे द यूज किया गया है तो यहाँ पे भी द यूज किया जाएगा। ये राइमिक स्ट्रक्चर होती है, पोएम्स के अंदर इस तरीके से यूज किया जाता है, राइम्स के अंदर यूज किया जाता है। इट इज अ पीनल ऑफेंस ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो यहां पे जो आंसर होगा टू ब्राइब हो जाएगा। जब भी आप सेंटेंस को इट इज से स्टार्ट करते हैं तो आगे टू प्लस V1 का इस्तेमाल करेंगे। इट इज नॉट गुड टू हर्ट अदर्स। बट आप ऐसे जरूर बोल सकते थे, ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट इज अ पीनल ऑफेंस। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था ना कि लैंग्वेज की यही तो खास बात है कि आप एक ही कॉन्टेक्स्ट को, एक ही कहानी को, एक ही थॉट को बहुत सारे सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। आई एम ऑब्लाइज टू सर्व हिम इजंट इट। अब ये ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि काफी
जब हम इंग्लिश की बात करते हैं या फिर इंग्लिश की बात करते हैं, इनफॉर्मल डे टू डे कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इजंट इट बहुत कॉमन है। इजंट इट को हम हिंदी में बोल देते हैं है ना, है ना, है ना, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं ना, है ना। बट इजंट इट तभी यूज कर सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट इट हो और आगे इज हो, बट यहाँ पे आई एम है, तो ये गलत है। अब क्या होता है कि सुनने के अंदर तो चीजें अच्छी लगती है हमें, है ना, सुनने के अंदर, बोलने के अंदर, कहने के अंदर, बट जब बात करें एक्चुअल इंग्लिश की तो कई बार ऐसा होता है कि जो हम बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे हैं वो हमें सब छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो गलत पढ़ते आए हैं, गलत सुनते आए हैं। सो आई एम ऑब्लाइज्ड को आप बोलेंगे, अच्छा अब एम एंड आई कुछ नहीं होता है, ठीक है, एम एंड आई भी कुछ नहीं होता है, और इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलिए, क्योंकि एंड आई भी कुछ नहीं होता है, गलत है, गलत है। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आर एंड आई। जी हाँ, ये एक मात्र एक्सेप्शन है क्वेश्चन टैग का कि आई एम होते हुए भी हम आर एंड आई यूज करेंगे, क्योंकि एम एंड आई कुछ होता ही नहीं है, और एम नॉट आई हम ले नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, आप पढ़ लीजिएगा इसको प्रॉपरली। I would rather watch a football match to a cricket series. Rather हमेशा अपने साथ में than यूज करता है, याद रखिएगा। फिक्स है भैया, फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Did he played the first match? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है कि हम पास्ट के अंदर पास्ट की वर्ब यूज करते हैं, आई प्लेड, तो हमें लगता है कि जब डिड का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में तो हम बना देंगे आई डिड नॉट प्लेड, है ना, है ना, जो कि गलत है, क्योंकि डू, डज और डिड अगर आप एज हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये हमेशा प्योर फॉर्म यूज करेगी अपनी मेन वर्ब के तौर पे। तो हम क्या कहेंगे, डिड ही प्ले द फर्स्ट मैच। आई नो हिम, आई डू नॉट नो हिम, आई न्यू हिम, आई डिड नॉट नो हिम, डिड आई नो हिम। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं, और इन लास्ट 2 क्वेश्चंस को मैं दे रही हूं आपको एज, अच्छा लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन ही दे पाऊंगी, लास्ट क्वेश्चन आई मीन। चलिए इसको करिए पहले। They were annoyed at not to be able to see the puppet show clearly, properly. ठीक है, तो पपेट शो चल रहा था, बट लेट्स से कि सिटिंग अरेंजमेंट बढ़िया नहीं थी और वो लोग प्रॉपर्ली देख नहीं पाते, तो वो अनॉय हो गए, वो इरिटेट हो गए, ये क्या हुआ, हमने इतना हजार रुपए की टिकट दे के पैसे लगा के आए हम यहाँ पे और हमें प्रॉपर्ली शो ही नहीं देखने को मिल रहा है। अनॉयड एट, एट एक प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में आप नाउन या प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो एबल जो है वो एक वर्ब हो गई है, बी एक वर्ब हो गई है, करेक्ट, बट हमने तो देखा कि नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते, तो प्रोनाउन तो नहीं यूज कर सकते, बट नाउन का स्कोप अभी भी है। कैसे, कैसे करेंगे आप, इस टू बी को कन्वर्ट कर देंगे बीइंग में, और आपको बता देती हूं कि बीइंग एक जेरेंड वर्ब बन जाएगा, और जेरेंड वर्ब जो है अल्टीमेटली नाउन ही होता है। तो अगर मैं ये कहूं स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो स्मोकिंग यहाँ पे क्या है, नाउन है, पर इवेंचुअली तो ये वर्ब दिख रही है ना, इट्स अ वर्ब, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जेरेंडियल वर्ब, जेरेंड। चलिए अब मैं आपको देती हूं ये लास्ट क्वेश्चन इन योर होमवर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है,
और मैं चेक करूंगी कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया। All right everyone, here I finish this class. I really hope कि आपको ये क्लास देखने में अच्छी लगी हो, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। बस आपको कमेंट करना है हमारी इस वीडियो के नीचे। इसके अलावा आप हमारी नौकरी लवर्स ऐप को भी डेफिनेटली इंस्टॉल करें, क्योंकि एक बहुत ही धमाकेदार फ्री कोर्स आपके लिए आने वाला है हमारी ऐप पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।